प्रभु का दिन, यह बाइबल का ऐसा वाक्यांश है जिसका प्रयोग अक्सर विश्वासी लोग करते हैं जब वे संसार का अंत होने की बात करते हैं। हाँ, जैसे हरमगिदोन का अंतिम महायुद्ध या संसार का अंतिम पूर्ण विनाश। आप इस चित्र से परिचित होंगे जहाँ यीशु सफेद घोड़े पर लौट रहे हैं। उनके पास अंतिम न्याय करने के लिए एक तलवार है। सब जानना चाहते हैं कि अंत में क्या होगा। इनमें से अनेक चित्र बाइबल की अंतिम पुस्तक से लिए गए हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए आपको पहली पुस्तक में लौट कर जाना पड़ेगा। जब कहानी शुरू होती है तो हम परमेश्वर को एक अद्भुत संसार की रचना करते हुए देखते हैं। फिर वह मनुष्यों को अधिकार देता है कि वे उसकी ओर से इस संसार पर प्रभुता करें। पर मनुष्य इस रहस्यमय अमानवीय प्राणी की परीक्षा में गिर जाते हैं, जिसमें वह प्रतिज्ञा करता है कि तुम भले और बुरे को अपनी शर्तों पर परिभाषित करके अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर रख सकते हो। और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके फलस्वरूप निकलती है कहानियाँ टूटे हुए रिश्तों और हिंसा की। हाँ, इस प्रतिज्ञा ने बहुत बड़ी समस्याओं को पैदा किया। सबको अपनी रक्षा स्वयं करनी है और जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना है। ये सब मृत्यु को सत्ता प्राप्त करने का हथियार बनाता है। और यह हमें बेबीलोन नगर के निर्माण की कहानी तक ले जाता है। या इब्रानी भाषा में बाबेल तक। सब एकजुट हो जाते हैं ताकि अपने को परमेश्वर की बराबरी के स्थान तक ऊंचा उठा सकें। परमेश्वर जानते हैं कि यह कितना विनाशकारी हो सकता है। एक पूरी संस्कृति भले और बुरे को फिर से ऐसी परिभाषित करेगी मानो वे ही परमेश्वर हों। तो परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालकर उन्हें तितर बितर कर देते हैं। अब से बाइबल की कहानी में बेबीलोन एक प्रतीक जैसा बन जाता है। वह ऐसा चित्र है जो परमेश्वर के विरुद्ध मानव जाति के सामूहिक विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है। अगली बार इसे हम प्राचीन मिस्र की कहानी में देखते हैं। हाँ, मिस्र का राजा फिरौन अप्रवासी इजरायलियों से खतरा महसूस कर रहा था। वह सभी नवजात बालकों की हत्या करने लगता है और शेष लोगों को दास बना लेता है। यह तो बड़ी दुष्टता है। हाँ, मिस्र भी बेबीलोन के समान है, बल्कि उससे ज्यादा बड़ा और बुरा। वे भले और बुरे को फिर से परिभाषित करके केवल अपने लाभ का ध्यान रखते हैं, चाहे इसमें दूसरों की हानि ही क्यों न हो। तो परमेश्वर फिरौन की बुराई को उसी पर लौटा देते हैं। उसका अहंकार उसे आगे बढ़ाता है और मृत्यु उसे निगल लेती है। इजरायली लोग अपने इस बड़े छुटकारे के बाद एक गीत गाते हैं कि परमेश्वर कैसे उनका योद्धा है जिसने उन्हें एक बुराई से स्वतंत्र किया। इस पल को इजरायली वह दिन कहने लगे। वह दिन जब वे एक भ्रष्ट मानव तंत्र से बचाए गए। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष इजरायली लोग बलिदान किए हुए मेमने के प्रतीकात्मक भोज के साथ अपने छुटकारे के दिन का उत्सव मनाते हैं। यह फसह का पर्व कहलाता है। समय बीतने पर इजराइल अपने देश में आते हैं और उनके अपने राजा भी होते हैं। उन्हें नए नए शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। बीता हुआ प्रभु का दिन, जिसे वह फसह के पर्व के रूप में मनाते थे, उनके लिए आशा उत्पन्न करता था कि परमेश्वर इजराइल को नए खतरे से बचाने के लिए फिर से वह दिन लाएगा। बाहर पहाड़ियों पर आमोस नाम का भेड़ों का एक चरवाहा था। उसे परमेश्वर ने भविष्यवक्ता नियुक्त किया ताकि वह इजराइल को एक चौंका देने वाली खबर सुना सके कि परमेश्वर अपने शत्रुओं के विरुद्ध एक और प्रभु का दिन लाने वाला है। इस बार निशाने पर इजराइल है। क्या दुर्भाग्यवश इजराइल के अगुओं ने भी अपने लिए भले और बुरे को फिर से परिभाषित कर लिया था, जिसका परिणाम था भ्रष्टाचार और हिंसा। परमेश्वर के लोग बेबीलोन के समान हो गए थे। जो उत्पीड़ित थे अब उत्पीड़क बन गए थे। बेबीलोन एक ऐसे जाल की तरह था जिससे कोई बच नहीं सकता था। तो अब प्रभु का दिन इजराइल पर आ पहुंचा। वे पराजित हुए और उन्हें बंदी बनाकर निर्वासन में ले जाया गया। इसके बाद से इजराइल ने निरंतर उत्पीड़ित करने वाले साम्राज्यों के शासन में दुख उठाया। यह वह कहानी है जिसकी पृष्ठभूमि में यीशु का जन्म हुआ। हाँ, उसके समय में इजराइल पर उत्पीड़न करने वाला साम्राज्य रोम का था। तो क्या यीशु रोमी साम्राज्य का मुकाबला करके उसे हटाएंगे? बिल्कुल नहीं। यीशु ने उस रहस्यमयी अमानवीय बुराई को वास्तविक शत्रु के रूप में पहचाना। वही बुराई जिसने बेबीलोन, मिस्र, रोम, इजराइल को लुभाया था। बुराई ने सत्ता देने की जो प्रतिज्ञा की, उसके आगे समस्त मानवता ने घुटने टेक दिए। इसी का विरोध यीशु ने जंगल में अकेले किया था, जब उनकी परीक्षा ली गई कि वह अपने स्वार्थ के लिए अपने शक्ति का अनुचित प्रयोग करे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने दूसरों पर हुए बुराई के प्रभावों का सामना किया। वह कहने लगे कि फसह के पर्व के लिए वह यरूशलेम जाएंगे ताकि अपने मृत्यु के द्वारा इजराइल और रोम की बुराई से एक अंतिम मुकाबला कर सके।
मृत्यु के द्वारा? यह तो हारने जैसा लगता है। यीशु ने यह होने दिया कि बुराई उनके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति का और अपने सबसे शक्तिशाली हथियार यानी मृत्यु का इस्तेमाल करे। यीशु जानते थे कि परमेश्वर का प्रेम और जीवन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है और यह कि वह फसह के मेमने के रूप में अपना प्रेममय बलिदान देकर बुराई पर जीत हासिल कर सकते हैं। उस दिन कुछ बदल गया। जब यीशु ने बुराई पर जीत प्राप्त की तो उन्होंने हमारे लिए बेबीलोन से बचने का एक नया मार्ग खोल दिया कि हम इस नए प्रकार की सामर्थ मनुष्य बनने के इस नए तरीके को जान सके। अच्छा, तो कुछ बदल गया, पर बुराई का सामर्थ्य आज भी जीवित और क्रियाशील है। हम बेबीलोन के नए नए रूप बनाते रहते हैं। पर बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य भविष्य में प्रभु के अंतिम दिन की आने की ओर इशारा करती है, जब परमेश्वर का राज्य महान बेबीलोन का सामना करेगा, जो संसार के सभी भ्रष्ट राष्ट्रों को चित्रित करता है। हाँ, यही तो है हरमगिदोन का युद्ध, अंतिम न्याय। यीशु बुराई को कैसे समाप्त करेंगे? यह वैसे नहीं होगा जैसे आपकी आशा है। प्रकाशित वाक्य में जयवंत यीशु को बलिदान किए हुए लहूलुहान मेमने के रूप में दर्शाया गया है। अंत में जब यीशु श्वेत घोड़े पर सवार होकर बुराई से मुकाबला करने आते हैं तो युद्ध के शुरू होने से पहले ही वह लहूलुहान है। पहले से लहूलुहान? यह तो विचित्र छवि है। हाँ, क्योंकि यीशु हमारा लहू बहाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने लहू द्वारा उस समय जय प्राप्त की जब उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए मौत सही। उनके मुंह की तलवार यीशु के उस अधिकार की प्रतीक है जिससे वह भलाई और बुराई को परिभाषित करते हैं और हमें उत्तरदायी ठहराते हैं, जब एक ही बार वह हमेशा के लिए अंतिम न्याय करेंगे। तब तक के लिए प्रभु का दिन एक निमंत्रण है कि हम बेबीलोन की संस्कृति का सामना करें। और यह प्रतिज्ञा की गई है कि परमेश्वर एक दिन हमारे संसार को दुष्टता से मुक्त करेंगे और उस नई बात को लेकर आएंगे जो उन्होंने हमारे लिए रख छोड़ी है।